जस्टिस विल नो लॉन्गर बी ब्लाइंड, सेट द सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसी सिंबलिक एस्पेक्ट में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और ये चेंज को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है इन द एस्पेक्ट ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम। तो इवन पिछले दिनों भी हमने देखा कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेबिलिटी लाने के लिए जो हमारी जुडिशरी है वो कई सारे रिफॉर्म्स लेके आई, जिसमें से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिफॉर्म था हमारे इंडियन पीनल कोड को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता का नाम देने का। वहीं पर अगर हम आज ये जो सेशन करने वाले हैं उस चेंज की बात करें तो जो हमारी जस्टिस लेडी थी, जो कि पहले स्केल्स लेके खड़ी हुआ करती थी, जिनके हाथ में एक स्वॉर्ड हुआ करती थी और उनकी आंखों पे पट्टी हुआ करती थी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया है, जो कि डिफाइन करेगा एक नए सिंबलिज्म को, एक नई जो छवि है वो लेकर आएगी ये जो नई न्यायमूर्ति बनी है वो। तो इस सेशन के माध्यम से आज मैं नंदिनी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर डिस्कस करने वाली हूँ यही सारे चेंजेस जो कि आज की डेट में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है अगर हम नोट करें तो, क्योंकि रिसेंटली यानी कि आज ही के दिन ये सारे जो चेंजेस हैं वो इन इफेक्ट लाए गए हैं। हालांकि अभी ये जो स्टैचू है वो हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो लाइब्रेरी है उसमें इसको प्लेस कर दिया गया है ऑलरेडी। तो अगर हम बात करें कि ये जो पूरी न्यूज है वो आखिर डिस्कशन में क्यों है, तो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रीडिजाइन कर दिया है हमारी लेडी जस्टिस का वर्जन टू मार्क अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अवे फ्रॉम द कॉलोनियल इम्पैक्ट। क्योंकि देखा गया है कि जो हमारी पुरानी जस्टिस लेडी थी उनका जो डायरेक्ट रेजोल्यूशन और रिलेटेबिलिटी आती थी वो आती थी हमारे कॉलोनियल आइडिया से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही एक तरीके से इस पूरे जस्टिस सिस्टम को लेके आए थे हमारे लिए कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो जिसके वाया हम पनिशमेंट दे पाए, लॉ जो है उसको इन्फोर्स कर पाए, और इसी वजह से एक तरीके से एक ब्रिटिश एस्पेक्ट जो थी वो हमारे सिस्टम में रह गई थी, एक इम्प्रिंट रह गया था जिसको डिस्कार्ड करने के लिए, हटाने के लिए पहले आईपीसी का नाम चेंज किया गया और अभी जो हमारी जस्टिस लेडी है उनके स्ट्रक्चर में सिंबॉलिक चेंजेस लाए गए। फिर अगर हम बात करें कि नया स्टैचू क्या फीचर करता है, तो नए स्टैचू की फीचर्स अनलाइक पुराने स्टैचू बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जहां पर कि एक काली पट्टी हुआ करती थी, वहीं पर देखा गया कि नए स्टैचू में जो आंखें हैं वो खोल दी गई हैं, साथ ही साथ जो एक हाथ में स्वॉर्ड हुआ करती थी उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। तो चेंजेस जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है और उनका अपना महत्व भी है, जो कि आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अनअकैडमी पे अभी एक स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाला है जो कि 20 अक्टूबर को जो है वो शेड्यूल्ड है। सुबह को 11 बजे और शाम को 5 बजे 2 सेशंस में ये जो टेस्ट है वो होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल करने हैं, रिवॉर्ड्स चाहिए एंड इवन 90% तक की स्कॉलरशिप चाहिए, तो फटाफट से जाके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कीजिए खुद को और अभी से रिविजन चालू कीजिए ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए और मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल कर पाए यूसीएससी के थ्रू। तो अब अगर हम अपने सेशन की शुरुआत करें और समझें कि इस वीडियो में हमको क्या क्या मिलेगा, आपको एज अ दर्शक क्या क्या मिलेगा, तो हम बात करने वाले हैं चेंजेस की, हम बात करने वाले हैं इन चेंजेस की सिग्निफिकेंस की, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अनचेंज है वो भी, और लास्ट में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उसको पुट अप करेंगे ताकि हम जो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसको असेस कर पाए। तो अब अगर हम चेंजेस की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि पहले जो हमारी लेडी हुआ करती थी वो थोड़ा वेस्टर्नाइज थी। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ग्रीक इन ओरिजिन है। जो हम ग्रीक गॉडेसेस वगैरह देखते हैं वो पहले कुछ इसी प्रकार की हुआ करती थी। वहीं पर अगर हम नए स्टैचू की बात करें तो हम देख पाएंगे कि इनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा रिलेटेबल है इंडियन गॉडेसेस से, जिसकी वजह से जो हमारे कंट्रीमैन है, जो हमारे सिटीजन है, वो काफी ज्यादा रिलेटेडनेस जो है वो ला सकते हैं। एंड हेंस एक तरीके से इसको ऐसे सिंबलाइज किया जा रहा है कि इवन जो विश्वास का एस्पेक्ट है वो भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम फिक्शंस को कंसिडर करें, मूवीज को कंसिडर करें या ऐसे कुछ जो जेनरिक डायलॉग्स का हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है उनको देखें, तो हम देख पाएंगे कि कितना डिस्ट्रेस है और कितना डिसऑर्गेनाइज है सब कुछ। क्योंकि जनरल जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो आते हैं कि जो कानून है वो अंधा है, तो सबसे पहले तो वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे एड्रेस कर दी गई है। साथ ही साथ माइन्यूट डिटेल्स पे काम किया गया है, जिसकी वजह से डिस्कसिंग दिस आइडियल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्लोथ
अटायर और ज्वेलरी तक पे फोकस किया गया है, ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन गॉडेस वाला जो लुक आ रहा है, जिससे हमारी जो कंट्री में है उनका एक विश्वास वाला एस्पेक्ट है, वो भी देखा गया है, उसको भी एस्पेक्ट को टच किया गया है। साथ ही साथ स्वॉर्ड का रिप्लेसमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले जो पनिशमेंट और एनफोर्समेंट की बात करता था वो अब बैलेंस और लॉ की बात करेगा। तो इस वजह से ये जो पूरी एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए। अब अगर हम सिग्निफिकेंस को समझे तो सबसे पहली चीज जो की गई वो इसीलिए की गई क्योंकि हमको जो कॉलोनियलिस्टिक आइडिएशन है उससे दूर हटना था। हमने जब हम भारतीय न्याय संहिता को भी डिस्कस करते हैं तो भी जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो यही आता है कि हमको कॉलोनियलिज्म से अवे करना है, हमें खुद की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ब्रिटिश कंट्री से हटानी है, जिसकी वजह से ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो एज सच लिए जा रहे हैं। वहीं पर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी दर्शाता है कि कैसे हमारा मॉडर्न इंडिया में हमारा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि डिफर करता है फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द प्रीवियस टाइम्स। जो ब्लाइंड फोल्ड है जो कि पहले लॉन्ग एसोसिएटेड था इम्पार्शियलिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ के लिए, उसमें अब आईज जो ओपन कर दी गई है, जैसा कि हमने पिछली पिक्चर में देखा, मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। तो आईज जो ओपन कर दी गई है वो डिफाइन करती है अवेयरनेस, विजिलेंस और इंक्लूसिविटी, कि कैसे जो जस्टिस सिस्टम है वो हर चीज को देख रहा है, कानून जो है वो और ज्यादा देर तक अंधा नहीं है। और यही जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज कोट एंड कोट जो हमारी सीजेआई है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी ऐसा किया है कि कानून अब और दिनों तक अंधा नहीं रहेगा, कानून अब सब देख सकता है, समझ सकता है और असेस कर सकता है। वहीं अगर हम स्वॉर्ड की बात करें, यानी कि जो तलवार हुआ करती थी हमारी जस्टिस लेडी की लेफ्ट हैंड में, वो प्रीवियसली रिप्रेजेंट करती थी अथॉरिटी को और पनिशमेंट को। वहीं पर इसके रिमूवल में हम लेके आए और रिप्लेसमेंट में हम लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिग्निफाई करता है एक शिफ्ट टुवर्ड्स मोर प्रिंसिपल्ड एंड बैलेंस्ड अप्रोच, क्योंकि हर चीज जैसे हमारे प्रोस्पेक्ट है, जैसे हम समझते हैं हमारे लॉ को, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हम जितना फोकस करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने फंडामेंटल राइट्स पर और अपने हर सिटीजन पर कि वो प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके लिए हमें मोर ऑफ बैलेंस्ड और एक रैशनल अप्रोच चाहिए जो कि एनफोर्समेंट में नहीं झलकती है बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर में झलकती है, जिसकी वजह से ये जो डिस्कशन है और ये जो रिप्लेसमेंट है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है और वर्दी हो जाता है टू आइडेंटिफाई एंड टू डू एंड एनफोर्स एज सच। और ये सारी फेयरनेस को अपहोल्ड करता है जो कि हम गारंटी करते हैं और अपहोल्ड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। वहीं अब अगर हम बात करें कि कॉलोनियलिज्म की कौन कौन सी एस्पेक्ट, तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो चेंजेस हैं वो बेसिकली आए हैं, आईपीसी को बीएनएस कर दिया गया है, लेडी जस्टिस जो भी हैं वो भी अब चेंज हो गई है। तो ये बेसिकली हमारा आइडिएशन है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट। और जो चीजें अनचेंज रह गई हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के डिस्कशन में बताया था, वो है हमारी जो राइट हैंड में स्केल्स, यानी कि जो हमारा न्याय का तराजू रहता है वो अभी भी अनचेंज है, जो कि सिग्निफाई करता है कि हमारा बैलेंस ऑफ जस्टिस कंटिन्यूअम पर रहेगा। वो जो हमारी जस्टिस है, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, वो जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, इम्पार्शियल वेइंग होगी एविडेंस की और इंश्योर किया जाएगा कि दोनों साइड्स जो हैं वो अच्छे से हियर की जाए, उनकी अच्छे से अपील सुनी जाए एंड एट द सेम टाइम जो भी वर्डिक्ट है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं जो अनचेंज रही वो भी वर्दी ऑफ डिस्कशन हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है टू नोट। तो इसी के साथ मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाई हूँ जो कि रेलेवेंट है और इवन इफ पूछा नहीं भी जा सकता तो भी आपको पता होना चाहिए, ये जो जितनी भी हमने नॉलेज ग्रास्प की उसके बेसिस पे। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं रिसेंटली जो हमारी स्टैचू है जस्टिस लेडी की उसमें, और ये जो सिग्निफिकेंस है वो भी एक्सप्लेन करनी है कि किस टूल की सिग्निफिकेंस आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है, बेसिक स्टेटमेंट्स जो आए हैं जिस आइडिएशन से बनी है। आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस हैं उनके और क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, उनकी क्या और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि हम जितना ज्यादा इसको वाइडर
पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे आंसर्स में एक तरीके से विविडिटी आएगी, एक तरीके से जो काफी सारे चेंजेस हैं वो आएंगे और हमारा आंसर अपने आप में यूनिक बन जाएगा, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उसको एक्सप्लोर करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो अभी 24,999 में चल रहा है। तो अगर आपको इसके साथ और भी बेनिफिट्स अवेल करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड होगा। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस टू ऑल द बैचेस, जिससे कि आप अपने मनपसंद एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। एंड वी इंश्योर कि हमारे पास जो सेट ऑफ एजुकेटर्स है वो बेस्ट इन द कंट्री हैं, जिसकी वजह से ये जो सब्सक्रिप्शन मोडालिटी है वो आपका बाय करना बहुत ही ज्यादा एक अच्छी अप्रोच है टू स्टार्ट अप विथ योर प्रेपरेशन, क्योंकि हम कंप्लीट GS प्लस CSAT पर फोकस करते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड हमने पिछले साल 70 प्लस सिलेक्शंस जो है वो गारंटी किए हैं कि हमारे प्लस प्लेटफॉर्म से गए हैं। इवन जो हमारा AIR1 था वो भी अनअकैडमी प्लस यूजर था। तो देर मत कीजिए, अभी के अभी इस ऑफर को अवेल कीजिए, यूज कीजिए कोड NST Live एंड फटाफट से ये जितने भी बेनिफिट्स हैं उनका भरपूर फायदा उठाइए। तो आई रियली होप कि ये जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा हो, एंड इफ दैट्स द केस तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE. I hope you enjoyed the session and it was informative to you. With this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much, ladies and gentlemen.